हरे कृष्णा एवरीवन। आरना, भार्गवी, देन गार्गी, कुशल, कृष्णा, दीदी, विवान। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग। आपका इस वीक में ओरल टेस्ट है। तो आपको वो ओरल टेस्ट किसने किसने एक्टिविटीज की वीडियो भेजी थी, पहले मुझे ये बताएं। श्लोका एक्टिविटीज के वीडियो मैम के पास भेजा था। हरे कृष्णा। किसने किसने भेजा था? दृष्टा आपने तो भेजा था। देन गायत्री आपने भी भेजा था। कुशल ने भी भेजा था। एंड और किसी ने क्यों नहीं भेजा? चांदी, चिरायु, आपने क्यों नहीं भेजा? क्या वो बहुत हार्ड था क्या? सान ये सानवी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैम। प्लीज बोलिए। यस। मैम उसकी डेट 25 तक है क्या? नहीं, वो 22 तक थी। ओ, क्योंकि मैं फ्राइडे को आप अभी भेजने भी वाली भेज थी। सकते हो। आप अभी भी भेज सकते हो, लेकिन इस वीक में आपका एक ओरल टेस्ट भी होगा। तो आप सब उसमें अपना वीडियोस भेजना, ठीक है? ओरल टेस्ट तो लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए ओरल टेस्ट मैंडेटरी है। जिसने जिसने भी अभी तक 2 टेस्ट दे दिए हैं, देन थर्ड टेस्ट हमारा संडे को होगा। जैसे हमारा होता आ रहा है एमसीक्यू वाला, वैसे होगा। उसके साथ ही ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट का मैसेज हम आज रात या फिर कल भेज देते हैं ग्रुप में। उसमें 7 या 8 श्लोकास है, उसमें से आपको जो भी एक श्लोका अच्छा लगता है, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने कोऑर्डिनेटर मैम, जो कि धनिष्ठा मैम है, उन्हीं को भेज दीजिएगा, ठीक है? और उसके रूल्स भी कुछ है। आपको आईज क्लोज करके रिसाइड करना है श्लोका। एंड यस, उसकी लास्ट डेट आई थिंक जून 1 तक है। तो हम वो मैसेज में मेंशन भी कर देंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक 2 टेस्ट दे दिए हैं, तो अभी थर्ड टेस्ट भी दे दीजिएगा। एंड उसके बाद ओरल टेस्ट भी दे दीजिएगा, क्योंकि ओरल टेस्ट तो देना मैंडेटरी है लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए। अगर आप ओरल टेस्ट के मतलब श्लोका के वीडियो नहीं भेजोगे, तो आपका लेवल 1 कंप्लीट नहीं होगा। तो सबको भेजना है, ठीक है? शाश्वत, विवान, सानवी, दृशा, चिरायु, गायत्री, राधिका, कुशल, जितने भी बच्चे यहाँ पर है, गार्गी, आरना, ज्योति, देन आदित्य, भार्गवी, सबको भेजना है। ये शाश्वत, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? मैम हमें क्या भेजना है? मैम तो सर नहीं देख रहे हैं। वो श्लोका के वीडियोस भेजने हैं। जो ओके मैम। हम भेज देंगे, उसके ऑडियोज भेज देंगे, आप उन्हीं से सुन के भेज देना। मैम, यस। हमें सारे श्लोकास के वीडियो भेजना है। नहीं नहीं, वो जो उन्हीं में से 7 या 8 श्लोका से, उन्हीं में से 1 के श्लोका के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजना है। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु से आप स्टार्ट कर सकते हरे कृष्णा एवरीवन। मेरे ख्याल से सब लोग जो लोग पिछले क्लास में थे, वो सब लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना कि पिछली क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की गई थी, अब उसके आगे थोड़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, या उसमें कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो वो भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस नाते आपको पिछले क्लास से कनेक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो आई होप कि अगर आप जो लोग थे, अगर वो हैंड रेज कर लें तो हम उसको उसी हिसाब से कर लेंगे। अच्छा, सानवी आप थे कि नहीं थे?
अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग अच्छे से अभी कर लेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस नाते मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग वीडियो ऑन करें, ताकि उनके हम लोग इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे और बहुत सारी चीजें आपसे हम लोग डिस्कस करके ही आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मुझे क्या है ना, हम सब लोगों को प्रयास ये है कि आप लोगों को किसी कॉन्सेप्ट में बिल्कुल आप क्लियर रहें, कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। जिससे कि आपसे कोई कहे तो आप उसमें असमंजस में ना पड़ जाओ, आपको आपके पास क्लियर एक आंसर होना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो या क्यों ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आपको पता रहेगा तभी तो आप कहीं बता पाओगे, है ना, या फिर उसको अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि क्या है ना, ह्यूमन ब्रेन है, वो हर चीज के लिए एक वजह उसको चाहिए। तो हमारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी वजह है, हम लोग उसके क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो एक हल्का सा रिकैप देते हैं। हम लोग टाइप ऑफ फूड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। कोई बताएगा कि क्या टाइप्स है फूड के? अगर कोई बता पाए तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा। किसी को अनम्यूट करके कोई बोल सकता है तो। सर, हमें आपने हमें राजसिक, तामसिक और सात्विक फूड के बारे में बताया था। सो नाइस, सो नाइस। बिल्कुल। अभी हम लोग एक एक क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं कुछ फूड का नाम बताऊंगा और आपको उसको बताना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो अगर वो सात्विक होगा तो वो एक उंगली दिखाइएगा, अगर वो राजसिक होगा तो दो उंगली दिखाइएगा, और अगर वो तामसिक होगा तो तीन उंगली दिखाइएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है। ठीक है। करेले की सब्जी। हाँ, क्योंकि ये वेजिटेबल है तो ये सारे वेजिटेबल्स इसमें आएंगे, सात्विक फूड में आएंगे। ठीक है। दाल किस में आएगा? दाल, पल्सेस। दाल मैं कह रहा हूँ, दाल, पल्सेस। अच्छा, गायत्री, दो उंगली करके फिर आधी उंगली कर लिया, ऐसा क्यों? 1.5 फिंगर से क्या मतलब है? देर इज एनी कंफ्यूजन? बहुत क्लियर है। दाल बहुत बेसिक आइटम है, तो ये सात्विक फूड में है, जैसा कि आपको अच्छा, अब आते हैं आइसक्रीम किस में आएगा। हम्म, कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने दो फिंगर दिखा रहे हैं, कुछ लोग तीन फिंगर भी दिखा रहे हैं। अच्छा, मिल्क किस में आएगा? मिल्क, 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 दूध। दूध में तीन उंगली क्यों दिखा रहे? दूध में तीन उंगली दिखा रहे हैं कुछ लोग। हाँ, एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आइसक्रीम जो है ना, दूध से बनता है ना, तो उसमें क्या करते हैं? एडिशनल शुगर ऐड करते हैं। तो कोई भी ऐसा फूड स्टफ जो सात्विक फूड में आपको एडिशनल साल्ट शुगर ऐड करने से, चीनी ऐड करने से बने, तो वो क्या हो जाएगा? राजसिक हो जाएगा। दैट इज अ वेरी क्लियर डिफिनीशन। ठीक है। बेसिक फूड, वेजिटेबल पल्सेस, ये सब जो है वो सब सात्विक है। और उसमें आपने अगर बहुत सारा साल्ट, चिली और ये सब चीजें ऐड किया, शुगर ऐड किया, तो वो तामसिक में हो जाएगा। और राजसिक हो जाएगा, सॉरी। और जो तामसिक फूड होगा, जैसे कि बहुत दिन से मतलब प्रिजर्व किया हुआ फूड है, या बेसिकली नॉनवेज के जो स्टफ हैं, तो ये सब फूड जो है तामसिक हो जाएगा। कई बार जो है साथ क्या बोलते हैं, राजसिक फूड भी कन्वर्ट हो जाते हैं तामसिक फूड में। ओके, लेट्स सी, कोल्ड ड्रिंक किस में आएगा? हम्म
तो मैक्सिमम लोगों ने 3 उंगली उठाई है। देयर इज एनी कंफ्यूजन? आई होप सो। देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो है ना, राजसिक फूड में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक को जो है राजसिक फूड में रखा गया है। ये तामसिक की कैटेगरी में नहीं है। तो तामसिक में नॉनवेज मटेरियल आएंगे, या ऐसे चीजें जो खराब हो गई, पंजन पाउडर हो, या उसमें जो है बासी फूड हो, उस तरह के फूड जो है तामसिक में आते हैं। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रीट फूड मैक्सिमम जो होते हैं ना, वो राजसिक फूड में आएंगे। ठीक है, आप लोगों को तो ये क्लियर हो गया था ना कि किस फूड के क्या इम्पैक्ट है। इफेक्ट फूड के क्या है? हम्म सात्विक फूड के इम्पैक्ट आपको समझ में आ रहे हैं? सात्विक फूड जो है आपका पीसफुल माइंडसेट डेवलप कर सकता है, फोकस्ड कंसंट्रेशन आपको बढ़ा सकता है। ठीक है, आप किसी चीज पे बहुत कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छी डिजायर्स आपकी डेवलप हो सकती है, पॉजिटिविटी डेवलप हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी आप में रिच अमाउंट में हो सकती है ना, तो पॉजिटिविटी डेवलप कर सकता है। ये आपका सात्विक फूड के ये इम्पैक्ट है। राजसिक फूड क्या करेगा? राजसिक जो फूड होगा, एक तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, स्टेबिलिटी आपकी कमजोर हो सकती है, स्थिरता आपकी बाधित हो सकती है। मतलब आप स्टेबल नहीं रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ, अभी कहीं फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे कई बार क्या होता है, क्लास चल रही है, कुछ लोग और चीजों पे कंसंट्रेट करें, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ लोग खाने में लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक साथ दिमाग कभी इधर कभी उधर कभी उधर बोलेगी कि अभी हमसे तो कोई बात हो नहीं रही है, ऑनलाइन क्लास है, वीडियो ऑफ करके सुनेंगे। एक्चुअली क्या है, वो कुछ अचीव करने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो नेचर क्लास में बहुत सारा हम लोग देखते हैं। इवन जो है जो फिजिकल क्लासेस होते हैं उसमें भी ये दिक्कत आती है। फिजिकली लोग अटेंड तो करते हैं, लेकिन उनका माइंड कहीं और रहता है, क्योंकि वो फोकस नहीं है। तो ये स्वभाव जो है अक्सर राजसिक फूड के ज्यादा खाने से भी आता है। तो जब इन चीजों को आप व्यवहारिक लाइफ में कोरिलेट करोगे ना, तो आपको बहुत क्लियर होगा कि क्या बताया गया था और क्यों ऐसा हो रहा है। आपको अपनी एक्टिविटी वॉच करनी पड़ेगी। जब आपके रिकॉर्डेड वीडियो ये जाते हैं ना, तो आप अपनी पोजीशन देखा करो कि क्या आप फोकस्ड क्लास में थे कि नहीं थे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होंगे। फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, सात्विक क्या है, क्यों ये सात्विक है, क्यों ये राजसिक है, क्या इम्पैक्ट है। तो ये व्यवहार में कब आएगा, जब आप इस पे फोकस किए रहोगे ना। लग तो रहा है बहुत ईजी है, लेकिन अभी कंफ्यूजन बने रहते हैं। ठीक है, तामसिक फूड के क्या इफेक्ट पाएंगे? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, डलनेस। आपको ये डल कर देगा। मतलब आपकी जो एक्टिविटी है ना, एकदम स्लो डाउन हो सकती है इस फूड के ज्यादा इम्पैक्ट करने से। प्रोक्रेस्टिनेटिंग प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर हो जाता है, टाल मटोल करने की आदत पड़ जाती है। टाल मटोल करने की आदत क्या होती है कि जैसे कोई बोले कि नहीं अभी तो खेल लेते हैं थोड़ा, फिर रिकॉर्डेड वीडियो आएगा तो देख लेंगे। ये टाल मटोल करने की आदत है। जैसे कि अभी होमवर्क मिला, तो टीचर ने बोला कि एक असाइनमेंट देते हैं, ये करके आइएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तो बहुत समय है, 1 हफ्ते का समय है, कर लेंगे, 2 दिन पहले कर लेंगे। ऐसे वो टालते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले वो अपना काम क्लोज करते हैं, फिर आगे कोई काम करते हैं। तो ये टाल मटोल करने की इसको हैबिट बोलते हैं। ठीक है, लेजीनेस नेचर। आप किसी जानवर से भी कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, कि वो लेजी जानवर है कैसा है, तो आपका फिर उसके फूड हैबिट से भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये तो तीनों फूड का इम्पैक्ट मैंने बताया। आज जो हम टॉपिक आपसे शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि वाई हम लोग को क्यों जो है नॉनवेज नहीं टेक करना चाहिए, नॉनवेज खाने के क्या नुकसान है, और वो क्यों नहीं लेने चाहिए। तो इसका हमने एक पीडीएफ आपसे शेयर कर रहे हैं।
तो उसको आप उस पर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ें तो आपने अपने स्कूल में भी पढ़ी होंगी, आप जानते भी होंगे, बट आप यहाँ पे उस सारे नॉलेज को कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लेट्स सी। वाई अवॉइड नॉनवेज। ठीक है, तो अब नॉनवेज फूड को अवॉइड करने के बहुत सारे रीजन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। कुछ हेल्थ रीजन है, कुछ स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, कुछ हमारा नेचर को ध्यान में रख करके, तो हम एक एक करके हर चीज को डिस्कस करेंगे। पहला जो सबसे बड़ा हेल्थ में जो इम्पैक्ट है नॉनवेज का, वो आप ये देख रहे होंगे, जो सिंबल बनाया गया एक हार्ट का सिंबल है। हार्ट जो है ना, कंटिन्यूअस आपका काम करता रहता है, चाहे वो आप कभी आराम कर रहे हो, कभी साइकिलिंग कर रहे हो, या कभी स्टडी कर रहे हो, सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, हमेशा एंजॉय कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, हार्ट हमेशा काम करता रहता है आपके जन्म लेने से मृत्यु तक। तो ऐसा ऑर्गन जो कंटिन्यूअस काम कर रहा है, उसका हेल्थ बिगड़ सकता है। कैसे? ये नॉनवेज मटेरियल से। ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन का काम में हार्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पंपिंग जो आप देखते होगे ना कि वाटर पंप होते हैं जो आपके घर में पानी पहुंचाते हैं, ठीक है, कहीं से पानी इंजेक्ट किया था फिर आपके घर में पानी आता है, लेकिन और फिर वो आपके वाटर टैंक से होके आपके बाथरूम में, किचन में जाता है पानी। अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो पानी नहीं आएगा आपके घर में, फिर आपके साथ बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सेम वही चीज होती है बॉडी के साथ, कि ये ब्लड फ्लो को कहीं भी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये ब्लड की सप्लाई ही किसी ऑर्गन में उसकी बीमारी का कारण बनती है, चाहे वो स्किन हो या कोई और पार्ट हो, लेग्स, आपके आर्म्स हो, ईयर हो, नोज हो, कि अगर ये ब्लड सप्लाई इन्फेक्टेड हो, या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर जो है ब्लॉकेज हो, ये सब उस ऑर्गन पे असर डालेंगे। ठीक है, अभी आप देखते हो कोई भी किसी को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है। क्यों लिखता है? कि वो पता करता है कि ब्लड में ऐसे कौन से फॉरेन बॉडीज आ गए हैं, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, या कोई काउंट्स ऊपर नीचे हुआ है, तो वो पता करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हुआ है ब्लड के साथ। तो जो भी आप खाते हो वो जाके ब्लड में मिलता है, और फिर वो गुड इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये एक अननेचुरल सीन क्रिएट होता है बॉडी में। अब आप देखो, दो तरह के एनिमल होते हैं, एक तो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, एक कार्निवोर्स एनिमल होते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी जो कार्निवोर्स होते हैं वो मांसाहारी, मांस पे बेसिकली निर्भर होते हैं। तो इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है ना, वो वैसी होती है। अब आपकी जो बॉडी है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हर्बीवोर्स टाइप का है। लाइक जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लाइक आपका टीथ है, टीथ के जो स्ट्रक्चर हैं आपके, वो कार्निवोरस एनिमल्स के नहीं है। आपके टीथ के स्ट्रक्चर हर्बीवोरस एनिमल्स के हैं। जो कार्निवोरस एनिमल है, लाइक डॉग है या लायन है, तो इनके जो दांत के स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट टाइप, नुकीले दांत होते हैं, लोमड़ी है, भेड़िया है, ये फाड़ने के काम आते हैं। तो उनको जो इनको क्या है कि ये इनको बॉडी को फाड़ना है, तो उनको उस तरह के स्ट्रक्चर उनके होते हैं दांत के। तो इससे भी समझ में आता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो अगर आपका डिजाइन ही हर्बीवोरस टाइप का है, देन इफ यू आर ट्राइंग टू बी लाइक अ कार्निवोरस, बिहेव लाइक अ कार्निवोरस एनिमल, तो ये प्रॉब्लम तो होगी होगी, है ना। जैसे मान लो आपकी साइकिल है, अब उसमें 10 क्विंटल का कोई बोझ रख दे, तो आपकी साइकिल खराब होने का पूरा स्कोप है, और आप चला नहीं पाओगे साइकिल को कंफर्टेबली। लेकिन वही एक ट्रक में
आप अपना 10 कुंटल कोई वजन रख दें, अपना स्टडी टेबल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रक में। ऐसे 10 स्टडी टेबल भी आप रख दोगे तो ट्रक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेम चीज हियर, बॉडी में भी आप आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपका जो इंटेस्टाइन कैनाल है, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े होंगे अपने बायो क्लासेस में या साइंस की क्लासेस में, आपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपके एंट्री कैनाल बहुत लंबी होती है। तो ये जो इसका नेचर है ना, ये हर्बीवोरस एनिमल्स से मिलता जुलता है, क्योंकि इन सबके इंटेस्टाइन कैनाल बहुत लंबे होते हैं, और उसमें फूड जो है बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इन अपोजिट टू द कार्निवोरस एनिमल, उसमें क्या होता है, उनके इंटेस्टाइन ऐसे नहीं होते हैं, और जो इनके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बहुत ही हैवी एसिडिक होते हैं। आपके ऐसे नहीं होते, आपके उनके तुलना में लगभग, आपकी तुलना में जो कार्निवोरस एनिमल है उनके 20 गुना अधिक एसिडिक नेचर होता है उनके डाइजेस्टिव जूस का। तो वो उस तरह के फूड को वो इजीली डाइजेस्ट कर जाता है उस केमिकल के थ्रू, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। लेकिन आपका इंटेस्टाइन इस तरह से नहीं बना हुआ है। आपका जो डाइजेस्टिव जूस है बहुत ही स्लो है, वो धीरे धीरे काम करता है। तो उससे क्या होगा, अभी आप, वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन आपने जो फूड लिया है वो पूरा या तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, या फिर वो अनडाइजेस्टेड रहेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है कि आपके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया क्रिएट हो जाए, है ना। तो ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में ऐसे फूड से, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत जो आपके नॉनवेज है, ये इसमें हाई प्रोटीन होता है, जो कि आपके डाइजेशन का जो सिस्टम है उसको मैच कम से कम कर पाता है, क्योंकि वो प्रोटीन का डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। ऐसा आप जो साइंस से पढ़ो तो आप खुद इसको चेक कर सकते हो कि आप उसको उस तरह से, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो बहुत सारा चीज तो आपको वेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, ठीक है। तामसिक फूड में ये जो ड्रग्स होते हैं ना, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, जिसमें निकोटीन ज्यादा होता है, तो ये सब जो है ना, ये सब तमोगुण का लक्षण क्रिएट करता है ये सब, हाँ? ये तामसिक प्रवृत्ति को बेसिकली हम डैमनिक नेचर भी बोलते हैं, राक्षसी गुण बोलते हैं। उसके स्वभाव ऐसे ऐसे लोग का स्वभाव राक्षसी गुण से मैच करने लगता है ना। तो जैसा कि उसमें बताया गया कि वो उनका उनका जो मूड स्विंग बहुत तेजी से होता है, जो तामसिक गुण में जो लोग होंगे जाएंगे। और ये ऐसे लोग क्या होता है, बहुत ही सोते रहते हैं, तो उनको लेथार्जिक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डलनेस क्रिएट हो जाती है, तो हमेशा वो सुस्त सुस्त, अगर ये बहुत ज्यादा ही जो कंज्यूम करता है, या अक्सर देखा गया ये हमेशा डल नेचर, जैसे कि आप, मैं एग्जांपल बार बार आपको जानवरों से देता हूँ क्योंकि आप लोग देखे होंगे, जैसे लायन आप लोगों ने चिड़ियाघर में बहुत देखा होगा, तो लाइव तो देखा नहीं होगा, मतलब सीधे जंगल में तो नहीं देखा होगा। तो वो लायन क्या होता है, वो सोया रहता है, दिन भर सोया रहता है, कोई इसको ऊपर बहुत देखे सुने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर वो आप देखेंगे कि ओपन इन्वायरमेंट जब वो रहता है तो उसको भूख लगती है तो वो अटैक कर देता है किसी किसी जानवर पे, जो भी मिल जाए उसको। गुस्सा उसको इमीडिएट गुस्सा आएगा, या फिर जो भी हो, तो उसकी वजह से वो अटैक करेगा। जेलसी नेचर होता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है ना? ये ऐसा नहीं है कि वो जानवर का लक्षण है, ये उसके फूड हैबिट से ये ड्राइव होता है। ये फूड हैबिट उसकी ऐसी है कि उससे ये चीज उसको कॉमन है। ये नेचर फूड की वजह से, ये फूड से जो एनर्जी आ रही है उसकी वजह से है। और अगर वैसे ही फूड हम ले रहे हैं तो इट इज वेरी कॉमन कि वो हम, हमारे अंदर भी ऐसे नेचर हमारा भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि ऐसा जो तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है ना, वो आपको हमेशा जो है इंडिविजुअलिस्टिक होगा, वो अपने ग्रोथ के बारे में बात सोचेगा कि कैसे वो सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें उसी के पास हो, ठीक है ना। और वो कहीं फोकस नहीं कर पाएगा, और वो हमेशा जो है ना, उसका दिमाग बटा रहेगा, वो कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसको बहुत दिक्कत होगा करने में, कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसके पास, है ना। वो सेल्फ डिजायर उसके बहुत होंगे कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब उसके पास हो, वो ऐसा नेचर रहेगा उसके पास, और उसके लिए हमेशा परेशान रहेगा कि नहीं, आज तो ये नया फोन आ गया, तो नया फोन आ गया तो सबसे पहले उसके पास होना चाहिए,
दिस इज अ नेचर, कि उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें जो दुनिया में हैं सिर्फ उसी के लिए बनी हुई हैं, तो वो उसके लिए एफर्ट लगाएगा, और हमेशा जब एक चीज पे एफर्ट लगाया फिर दूसरी चीज के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर तीसरी चीज के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो तो एक साइकिल में वो फंसता चला जाएगा, एक से छूटा तो दूसरे में, दूसरे छूटा तीसरे में, तो उसका पीस ऑफ माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, उसको बना रहेगा ना। ये अभी देखिए इसमें निगेटिविटी, उसके अंदर हमेशा निगेटिव थॉट्स आएंगे, किसी को हार्म पहुंचा के अपना बेनिफिट करना, वो ये भी कर सकता है, तो ऐसा नेचर डेवलप होने का स्कोप बनता है ना। तो फाइनली इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को जानवर जो है ना, या कोई भी एनिमल, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है और हमने आपको शेयर भी किया था कि इनको हमको प्यार करना चाहिए, कैसे इनकी सेफ्टी हो। भगवत गीता में अभी एग्जाम्पल दिया गया था, भगवान ने बताया था कि जो सारे जीव जंतु जो हैं उसमें आत्मा आत्मा होती है, सोल होती है, और सोल उसका जो बीज तत्व है वो भगवान है। तो जो आत्मा आपके अंदर है वही सोल जानवरों के अंदर में ही है। तो इन जानवर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है, ना कि इनको हार्म पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ हमारे जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, वहां से हम कुछ कुछ चीजें लेने की कोशिश करेंगे जो वहां से आपको क्लियर हो पाए कि वहां क्या बोला गया। अभी तो मैंने आपको साइंस के बेस पे चीजें बताई, अब हमने स्क्रिप्चर्स पे बताएंगे। तो आप लोगों को, कितने लोगों को ये पता है कि आपके धर्म ग्रंथ कौन कौन से मेनली हैं, कोई बता पाएगा? आई होप कि गीता तो सब लोग जानते होंगे, महाभारत सुना है, मनुस्मृति सुना है, नहीं सुना है। तो ये जो है ना, ये जो धर्म ग्रंथ है ना, जैसे मान लीजिए मनुस्मृति है, तो ये एक, जब मानवता की शुरुआत से ही ये धर्म ग्रंथ हमारे प्रचलन में है, स्मृति के आधार पर लिखा गया है। तो इसमें कैसे हमारी सोसाइटी हो, कैसे हम लोग जीने की शैली क्या हो हमारी, उसमें जस्टिस कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत क्लियरली मेंशन है। सबके लिए रूल्स क्या क्या होने चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी कैसे रन होगी, ये सब चीजें जो है डॉक्यूमेंटेड किया गया था। ऐसे ही महाभारत में बहुत सारी चीजें जो है सोसाइटी को लेकर के, कि जस्टिस कैसे होना चाहिए, हर चीज के नियम होते हैं, युद्ध के भी नियम होते हैं, शांति के भी नियम होते हैं, समाज में रहने के नियम होते हैं। हमने आपको बताया कि सत्व गुण में सुबह उठने के क्या नियम है, जैसे हमने आपको बताया था। तो ऐसे ही समाज में रहने के भी नियम है ना। तो हम कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको इन धर्म ग्रंथों से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या कहा गया है इन चीजों को लेकर के। देखिए जैसे ये गीता में, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, अभी आपको बताया अभी कि एवरी लिविंग बीइंग्स में जो है स्पिरिट होती है, और वो किसी को ये राइट नहीं है कि दूसरे को हार्म पहुंचाए। ठीक है, ये जैसे ये मनुस्मृति का एक श्लोक आपको मैं दिखा रहा हूं। अयो हिंसकानि भूतानि हिनस्यतास्म सुखेन च, अपने सुख के लिए, अपने हैप्पीनेस प्लेजर के लिए किसी की हत्या, किसी जीव की हत्या करना, करने वाला जो इंसान है ना, वो कभी भी खुशी नहीं रह सकता, ना ही इस जन्म में, ना ही जन्म के मृत्यु के बाद। तो ये ऐसा मनुस्मृति में बोला गया है कि अगर आप अपने प्लेजर के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए ना, फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर किसी की आप हत्या करते हैं, तो आप ना ही इस जन्म में सुखी रहेंगे, ना ही जन्म के बाद, इस जन्म के बाद भी नहीं सुखी रहेंगे। मतलब किसी भी स्थिति में आपको लग तो रहा है कि आप प्लेजर के लिए ऐसा करने जा रहे हो, तो लेकिन और ऐसा कोई प्लेजर आपको मिलने वाला नहीं है। तो नॉन वायलेंट एनिमल्स को जो मारने से, ये मनुस्मृति में बताया गया है। ऐसा मनुस्मृति में एक एक श्लोक और बताया गया है, मांस भक्षयितामत्र यस्मांस विहाद्यमहम एतान मांसस्य मांसत्व पद प्रवदन्ति मनीषिणः।
जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हजारों साल पहले ये चीजें मेंशन की हुई हैं कि जो मनुष्य, जो जीव जिस भी दूसरे जीव को खाता है, वो अगले जन्म में उसी जीव का भोजन बनता है। समझ रही हैं? ये साइकिल चलता ही रहता है कंटिन्यूअस। कोई शेर किसी जीव को खाता है, फिर वो जीव उस जीव को तो अगले जन्म में खाता है, फिर ऐसे ये साइकिल में बंध जाता है और वो चलता ही जाता है, हमेशा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है कंटिन्यूअस। कितने भी जन्म इसमें होते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे और समझदार हो जाओगे तो उसमें पढ़ोगे कि कितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। तो अलग अलग जन्म हम पाते रहते हैं और इस तरह रहते हैं। हम जब भी मनुष्य जीवन में हैं तो हमें ये सोचने समझने की हमारे पास क्षमता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो हमारे ऋषियों ने हमको आगाह किया है, हमें बताया है कि ऐसा कैसे, क्या करें क्या ना करें। ऐसा जानवरों में तो कोई ऐसा उनके लिए कोई पुस्तक तो है नहीं कि वो इसको समझ पाए, कर पाए, लेकिन हम इंसान हैं, हम इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे बड़े लोग भी कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन रहता है, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज आपको ये अवसर मिला है इसको समझने का। तो जैसे हमने पता मनुस्मृति का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए महाभारत में भी बहुत बार कहा गया है, नॉन वायलेंट एनिमल में काऊ का एग्जाम्पल दिया है। काऊ को अगन्या बोला गया है। अगन्या मतलब कि काऊ को तो कोई मार ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में काऊ को नहीं मार सकते आप, है ना। और वो काऊ को मारना मतलब क्या, वो एक हीनियस क्राइम है। अगर आपसे कोई काऊ का अनजाने में भी उसका आपकी वजह से उसको डेथ हुआ, तो आपको, मतलब वैदिक काल में आपको उसका दंड मिलता था। हाँ, कई बार उसको मृत्यु दंड भी आप मतलब इंसान को मिलता था। तो ये काऊ की पोजीशन थी महाभारत काल में। तो ये तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो नॉन वायलेंट है, उनको तो आप ऐसा अगर सोचते हैं, करते हैं, तो कितने बड़ा क्राइम आप कर रहे हैं। और अगर सोचिए, अगर वैदिक पीरियड में आप रहे हो तो इसके लिए आपको कितनी बार सजा मिल सकती थी, है ना। ऐसे ही महाभारत में एक जगह और मेंशन किया गया है कि जैसे हमारी डिजायर होती है ना कि हम खूबसूरत दिखे, हम स्ट्रांग हो, हमारी हमारी लाइफ टाइम बहुत अच्छा ज्यादा हो, बिना किसी डिजीज के हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो, मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ हो, है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी को हर्ट नहीं करें, ठीक है, कोई जानवर या कोई भी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ऐसा लाइफ टाइम आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मनुष्य हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारे ऐसे हैबिट, ऐसे कुछ कर्माज हैं जो हमें अनजाने अनजाने में ऐसे कर्मों में हम उलझ जाते हैं, ठीक है। ये यही जन्म, अलग अलग जन्म मिलने की यही वजह भी बहुत बार होती है हमारे कर्मों में। तो ये तो स्लाइड के थ्रू हमने आपको दिखाया कि क्या क्या साइंस के थ्रू क्या चीजें हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में कि इसको कैसे और जो है समझ पाए फूड के क्लासिफिकेशन को, क्योंकि आप तो स्कूलों में बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, आपके पास डाइट चार्ट भी अपने होंगे, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कुछ इसके सवाल कुछ रखना चाहें तो अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, कोई डाउट हो तो। जो लोग किसी वजह से कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं, वो लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, कुछ क्वेरी लिख सकते हैं। हाँ, दृश्या कुछ कहना चाह रही है? सर मेरा यह प्रश्न था कि राजसिक तामसिक और हाँ प्लीज। राजसिक तामसिक में क्या डिफरेंस? हाँ बेटा, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने बताया था कि जो राजसिक फूड है ना, जो आपका सात्विक फूड है, उसी फूड में अगर एक्स्ट्रा आप जो है शुगर ये ऐसा कुछ ऐड करते हो तो वो राजसिक नेचर में आ जाता है। तामसिक फूड में जैसे मैंने बताया कि जो बासी खाना होता है, अगर अगर वो राजसिक फूड है और आपने 2 दिन उसको छोड़ छोड़ दिया,
कोई ऐसा राशि खाना है 2 दिन छुटा हुआ रखा हुआ, आपको लगा बहुत टेस्टी है, लेकिन वो नेचर उसका कन्वर्ट हो गया, वो हो जाएगा आपका तामसिक नेचर उसका आ जाएगा। और बेसिकली जो नॉनवेज मटेरियल्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाता है, उनके नेचर चेंज हो जाते हैं, फूड के नेचर चेंज हो जाते हैं। वैसे भी मैंने आपको एक चीज और क्लियर किया था कि खाना जैसे ही बनता है उसके बहुत सारे फूड ऐसे ही होते हैं, 2 घंटे के अंदर आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए। कुछ फूड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा समय तक रोके जा सकते हैं, जैसे घी, मान लीजिए घी है, घी आप 2-3 महीने तक रख सकते हैं। घी थोड़ा गर्म करके आप काफी समय तक रख सकते हैं। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जो सब पकाने के बाद ही इनको आप कंज्यूम कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके नेचर चेंज होने का स्कोप रहता है हमेशा। ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ, यस। हाँ, कौन बोल रहा था? दृशा बोल रही है। सर कभी हफ्ते में 1 या 2 बार नॉन नॉन वेज खाते हैं। देखिए, मैंने क्या यहाँ पे बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सात्विक गुण की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इस क्लास के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। उस सब चीजों को हम लोग यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करें, कैसी हैबिट आप डेवलप करें। तो आप जैसे सोचो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई बॉटल है, उसमें आप 1 ड्रॉप कलर डाल दो, तो पानी तो पहले वाला रह नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारी हैबिट में अभी मान लो हम किस तरह का फूड लेते हैं, ह्यूमन लोग राजसिक फूड लेते हैं, तामसिक फूड लेते हैं, और ये प्रचलन में है। राजसिक फूड तो बहुत ही प्रचलन में है, तामसिक फूड भी बहुत प्रचलन में है। लेकिन अब आप देखिए, पूरे संसार में प्रॉब्लम्स भी तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखो कितने प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सोल्यूशन ओरिएंटेड भी होना है ना, कि कैसे सोल्यूशन ढूंढा जाएगा चीजों को लेकर के। तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक तरह से तैयारी है कि हम अपने स्वभाव में कैसे परिवर्तन लाएं, कैसे हम नॉलेजफुल हों। जैसे कि हमने उस दिन आपको बताया था, तत्र सत्वम निर्मलत्व, जहां सत्व गुण की प्रधानता है वहां निर्मलता है, और सत्व गुण की प्रधानता में क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। इंडलेस हैप्पीनेस का की तरफ आप बढ़ोगे, और क्या होगा, नॉलेज की प्रधानता होगी। तो कौन नहीं चाहता है कि हम हैप्पी हों? एवरीवन ट्राइंग टू बी हैप्पी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आप हो, और हर कोई ये भी चाहता है कि हमको दुनिया का बेस्ट नॉलेज जो हो हमारे पास हो, है नहीं? कौन नहीं चाहता है कि वो नोबेल प्राइज पाए, है नहीं? हर लोग प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं, हम अच्छी चीजों पर कैसे फोकस करें ये हो सकता है। हमारा ये प्रयास है, आप धीरे धीरे चीजों को उधर ले जाएं, सत्व गुण की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ये आपके लिए हेल्पफुल हो, हम सब के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। और किसी का सवाल फूड हैबिट से लेकर के, क्योंकि ये फूड हैबिट से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, तो आप दोनों टॉपिक कवर करके इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सानवी कुछ बोलना चाह रही है? सर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका अगले जन्म में क्या होता है, मतलब वो भी किसी जीव के द्वारा मारे जाते हैं। देखो, बड़ा अच्छा तुमने प्रश्न किया। ये तो बस एग्जैक्टली जैसे कि मनुस्मृति में मैंने बताया, ऐसा लिखा हुआ है कि जो जिस मनुष्य का मांस खाता है अगले जन्म में उसी के द्वारा वो खाया जाता है। मतलब उसका मांस वो जीव खाएगा। अब हो सकता है कि अगर इस जन्म में मैं अगर लायन हूं, सपोज दैट, तो मैं डियर का मांस खा रहा हूं, तो अगले जन्म में वो डियर हो सकता है लायन बन जाए, हाँ। और वो लायन जो होगा उसको ऐसा किसी एनिमल का जीवन मिल सकता है जिस उसका भोजन हो जाए। ये साइकिल जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत टफ है, लेकिन ये कर्म सिद्धांत है। ये जब आगे आप पढ़ोगे गीता में, जब आगे जब
थोड़ा एडवांस बैच में आगे पढ़ोगे कभी, तो आपको ये समझ में आएगा, बहुत क्लियर मेंशन है और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपको लगेगा हाँ तो ऐसा तो होता है, आपको ऐसा फील होने लगेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, दिस इज द प्रिंसिपल, ये यही होना है। अब हमारा इस पे ट्रस्ट कितना है वो हमें समझना है, ठीक है। ये हम लोगों ने जहां जहां अभी देखो, हजारों साल, 5,000 10,000 साल पहले ये चीजें स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं, और हम वहां से एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं चीजों को। एक तो आपका देखो नेचर जब चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा एक्ट करोगे जिससे कि आपसे गलतियां होने लगी, फिर गलतियां होंगे तो उसके रिजल्ट होंगे। कुछ भी आप करते हो, कोई विज्ञान का एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें जो जो आप करते हो उसके रिजल्ट में वो चीजें आती हैं। किसी अभी मान लो आपको दूध से दही बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा दही डालते हो, फिर उसका नेचर चेंज हो जाता है, दूध का नेचर चेंज हो जाता है, फिर वो दही में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो हमारे कर्म सिद्धांत हैं, ये हमारे जन्म को निर्धारित करते हैं कि हमें क्या बर्थ लेना है, ठीक है। तो जब आप अभी और सब क्लासेस में आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताया जा रहा है, कहीं चैंटिंग कैसे करें, कहीं बताया जा रहा है, तो उस सब का पर्पज ये है कि हमारी जो अ, हमारे ऐसे कर्म जो अच्छे नहीं थे, या हमसे कहीं ऐसा एरर हो रहा था, हम उनको कैसे करेक्ट करें, और अच्छी चीजें कैसे अपने व्यवहार में लाएं, अच्छे हैबिट्स कैसे सीख पाएं। वो जानते तो बहुत सारे लोग हैं कि ये अच्छी हैबिट है, ये बैड हैबिट है, लेकिन प्रैक्टिस में लाना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें प्रैक्टिस में लाना क्या है, ठीक है। अभी आप देखो कितना सारा हेल्थ डिजीज हो रहा है, कितने सारे डॉक्टर्स के पास लाइन लगी हुई है। लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हेल्थ रिलेटेड क्यों आ रही है, उनके क्या है ना, खाने पीने की जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड है, वो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इससे आ रही है। तो आप देखो, आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन करोगे तो आपका कितना टाइम बचेगा। आप जो समय आप हॉस्पिटल में बिताओगे, उतने समय में आप कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ पढ़ाई का काम कर सकते हो, कुछ होमवर्क कर सकते हो। अभी देखो एक बच्चे का तबीयत खराब होता है, उसके 4-5 दिन खराब हो जाते हैं। अमूमन लोगों के पेट दर्द के कॉमन सा प्रॉब्लम रहता है, क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा उन्होंने खाया जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, है ना। तो अगर हमें पहले से पता है, कोई बता दे रहा है, कहीं से पता चल जा रहा है, तो हमें वो चीज को समझना पड़ेगा, सीरियसली समझना पड़ेगा। इफ देयर इज सम कंफ्यूजन, तो हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। ये एक क्लास ही नहीं है, इसमें हमको अपने लाइफ को कैसे सेट करके रखना है, इसका भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पेरेंट्स ने ये मौका आपके लिए खोज के निकाला है ना। इसमें हम लोग हर वाई हाउ सबका डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। शाश्वत कुछ कहना चाह रहे हैं? शाश्वत बताइए। सर मेरा ये प्रश्न था कि तो अगर अगर हमें नॉनवेज को हमें तो छोड़ना चाहिए, पर लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर अगर नॉनवेज खाओगे तो प्रोटीन बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, वैसे बोल रहे हैं। हाँ नहीं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, कोई कोई डॉक्टर भी। ठीक बात है, ऐसा बोलते हैं, बट क्या है ना, हर चीज का हर जगह सब्स्टिट्यूट है। जैसे अगर किसी ने बोला आपको कि ओमेगा 3 का सब्स्टिट्यूट नॉनवेज ही है, तो आप खुद सर्च करो, आप उनसे भी पूछो कि इसका वेज में क्या सब्स्टिट्यूट है। देखो क्या है ना, कोई जैसे कि कोई रास्ता आपको है जो थोड़ा खतरनाक है, लेकिन वो शॉर्टकट है। क्योंकि एक थोड़ा सा कोई और ऐसा रास्ता है जो आपको पता नहीं है, तो हमें हमेशा ऐसा रास्ता खोजना चाहिए कि जो डेंजरस ना हो। पहुंचना तो आपको वहीं पे है, तो हमेशा आपको सेफ वे तैयार खोजना पड़ेगा ना। तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि प्रचलन में तो नहीं है ना। लोग बोलेंगे कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, लेकिन आप उनको आप बता सकते हो कि सर वेज में क्या ऑप्शंस हैं, इस चीज के प्रोटीन के वेज में क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि ये इजिली अवेलेबल है तो ये ले लो, स्ट्रीट फूड इजिली अवेलेबल है तो खा लो, है नहीं। इट इज वेरी टफ कि आप कोई चीज सर्च करो कि भाई वेज में क्या ऑप्शंस हैं, या सात्विक फूड की कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम उसमें चूज करें और फिर खाएं बनाएं, है ना। आपके घर में जो दाल चावल बनता है, रोटी बनती है, सब्जी बनती है, दालें बनती हैं, है ना। मिल्क के इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, है ना। वो
इतने सारे तो डिशेज उससे बन रहे हैं। तो वो वैरायटी ऑफ डिशेज हैं जो वेज हैं और हेल्दी हैं, टेस्टी हैं। तो वो टेस्ट के बारे में खोजना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, है ना। जब आपका, मैंने बताया कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का नेचर ही ऐसा है कि वो सात्विक फूड को इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा, तो अभी तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आपके लिए क्या फायदेमंद है ये आपने सोचना है, क्योंकि सफरर कौन है? आप हैं। कोई हेल्थ इश्यू आएगा तो सिर्फ आपको उसको झेलना है, पेन तो आप ही को होगा ना, भले ही आप दवा यूज कर लो, दवा खा लो। हमें क्या हम क्यों ये क्लासेस करा रहे हैं? कि हमारे बच्चों का समय बचेगा, वो जो उनका मेन एम है उस पर वो फोकस करेंगे। गीता में भगवान ये जो कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब आपका फोकस माइंडसेट होना चाहिए। फोकस कैसे करोगे? जब इन चीजों से बच के रहोगे, है नहीं। जो डाइवर्जन के स्कोप हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, वो तामसिक से आ रहे हैं, राजसिक से आ रहे हैं। तो अपने को वो डाइवर्जन को कम करना है, अपने को कारण पे जाना है कि क्यों ये डाइवर्जन आ रहे हैं। सबके अंदर समान संभावनाएं हैं, बस हमें उनको खोजने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो जब ये आप मन बनाओगे कि अपने को सात्विक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी मान लो आपने अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दिया, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए, हमने 2 हफ्ते का टास्क भी दिया था कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगे आप, अब उसके ब्रह्म मुहूर्त में जगने के फायदा जो है ना 10 टाइम बढ़ जाएगा जब आप सात्विक फूड की प्रैक्टिस में आ जाओगे। तो आप सोचो आपका लेवल कितना हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके अगल बगल या फिर ऐसे लोग जो इस प्रैक्टिस में नहीं है, उनमें और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। फिर आप बहुत सारी चीजों को, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे। तामसिक गुण का, तामसिक फूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंप्लेनिंग नेचर डेवलप होता है। आपको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आएगा, आप कंप्लेन करते रहोगे। लेकिन वहीं सात्विक जो इन्वायरमेंट पे लोग हैं, सात्विक फूड जो लेते हैं, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे उस पर उनका फोकस रहता है। ठीक है, ये फूड के इम्पैक्ट है, क्योंकि फूड जैसा फूड रहेगा वैसी एनर्जी वो डिलीवर करेगा। एनर्जी तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ फूड जो है वो एनर्जी डिसाइड करता है। और फिर आप बैड एनर्जी में जाओगे तो आप बैड एनर्जी से भी काम करोगे। एनर्जी तो कन्वर्ट होके आएगी ही आएगी, लेकिन फिर वो आपका जो काम करने का तरीका है ना वो चेंज होने का यहाँ खतरा है। तो ये आपको सोचना है, इसलिए ये क्लासेस आपके लिए हैं। ठीक है, वरना तो कुछ भी खाए कोई, उसको एनर्जी मिलेगा, वो जिंदा रहेगा, है ना। तो सिर्फ जिंदा नहीं रहना है ना, हमें हमें अपने लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो ईश्वर ने हमें ये लाइफ अपॉर्चुनिटी दी है ना, इसको हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, गार्गी कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं पूछना चाहती हूँ कि हम हम नॉन वेज खा सकते हैं, हमें वेज खाना जरूरी होता है या फिर हम कैसे भी जैसे भी हमारा मन हो वैसे खा सकते हैं। अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो हमारे पास बैड एनर्जी आएगी, और अगर हम वेज खाएंगे तो हमारे पास गुड एनर्जी आएगी, ऐसा कुछ है क्या? मैं बेटा, कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। इसीलिए हमने आपको एग्जांपल दिया था एनिमल्स का, कि जो एनिमल्स जो हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो एनिमल जो हैं, उनके स्वभाव को आप एनालाइज करो। वो उनका डलनेस, उनका सबसे इम्पोर्टेंट उनका लक्षण होगा। वो सुस्त पड़े रहेंगे और सोते रहते हैं, वो अटैकिंग मोड के होंगे। सर जो सर नॉन वेज खाता है वो ज्यादातर सुस्त सुस्त रहता है, और जो वेज खाता है वो एकदम एक्टिव रहता है, एक्टिव। एग्जैक्टली exactly. तो वही 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 कह रहा हूँ, तो आपको डलनेस पसंद है कि एक्टिव पसंद है? एक्टिव। यस, तो आपको एक्टिव रहना है ना। तो अभी हम लोग ऐसा फूड अगर खाएंगे जिसको हमने देखा कि ये फूड खाने के बाद डलनेस क्रिएट हो जा रहा है, और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है,
या फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, सोने सोने का टाइम बढ़ जा रहा है, तो ऐसा फूड खाने से क्या फायदा, है ना। तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमारी एनर्जी को एनहांस करे, हमारे हमको एक्टिव रखे, हमें हमारी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करे, है ना। ऐसे फूड खाने का प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं। तो वो सात्विक फूड से अच्छे से आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो सर अपने को प्रैक्टिस करना। सर अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो हम हमेशा आलस से रहेंगे और हमें हमें लेजीनेस आता रहेगा बार बार। यस बेटा, ये इसलिए ना क्योंकि आपका जो हाँ? इंटेस्टाइन है ना वो इस नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए के हिसाब से नहीं बना है ना, भगवान ने ऐसा नहीं बनाया है। तो आप उस पे नॉनवेज अगर इंटेक करोगे तो आपके क्या आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर वो आपका आर्गन बॉडी आर्गन हमेशा थक जाएगा, फिर वो थकान आपके चेहरे पे भी दिखेगा, फिर वो आपको पूरा हेल्थ जो है ना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने के उसको बना रहेगा। अभी मैंने अगर आपने पूरा स्लाइड ध्यान से नहीं देखा तो पूरे स्लाइड में यही बताया गया था कि आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने के खतरे हैं। ठीक है, इसलिए आपको सात्विक फूड की तरफ ज्यादा सोचना चाहिए कि इसलिए। सर सर जी बताइए। सर सर हमें ज्यादातर सात्विक फूड भी खाना चाहिए। यस यस। हमें हमें कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा वेजिटेरियन होना चाहिए क्योंकि नॉन वेज का कुछ टेस्टी नहीं होता। वो भी मांस मांस ही होता है। मांस खाने में ऐसा क्या है? हम भी तो हमारे अंदर भी तो मांस ही है। और कुछ और क्या है? मांस खाओगे तो मांस में मार जाएगा तो इसमें क्या फायदा? बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। हम मांस ही रहे, हमारे शरीर में भी तो मांस ही है। हाँ यही तो हमने बताया, जो तो तुम बता रही हो ना, यही भगवान कृष्ण ने भी बताया था गीता में, और यही बात तो मनुस्मृति में भी लिखी गई है। तो इतने हजारों साल पहले कोई चीज लिखी गई थी और आज गार्गी भी वही चीज बता रही है, इसका मतलब उसमें कुछ फैक्ट जरूर है ना। यस सर। यस यस यू आर राइट गार्गी। और हम लोग को कोशिश क्या करना है कि हम लोग सात्विक मोड में हमेशा रहना है, क्योंकि सात्विक मोड क्या है, हैप्पीनेस मोड अच्छा। है, सबसे अच्छा मोड है। और वहां पे आप इजीली नॉलेज को ग्रैप्स कर सकते हो। तो अपना प्रयास क्या है सात्विक मोड में रहने का अपना। अब आपका जो वो जगने वाला हैबिट था ब्रह्म मुहूर्त का जो मैंने बताया था, और अगर वो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और ये भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, आप हमेशा लाइफ में एक्सेल करोगे। सो नाइस। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया। और कुछ आप इसमें कुछ कंफ्यूजन हो फूड की वैरायटी को लेकर करके कि कौन सा फूड क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक सब लोगों ने क्लास में, अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी क्लास के बेस पे आपके एग्जाम भी होंगे, आपको टेस्ट पेपर डिजाइन होगा। तो अगर आप पहले से डिस्कस किए रहोगे, चीज़ों को समझे रहोगे, तो आपको आसानी होगी। एक तो क्वेश्चन पेपर में आसानी होगी, दूसरा कोई आपको अगर कोई कहता है कि नहीं ये खा लो इसमें ये है वो है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं इसका सब्स्टिट्यूट तो ये भी है, इसमें ज्यादा अच्छा है ना। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप लोग मोरिंगा जानते हो, है ना। मोरिंगा सहजन बोलते हैं हिंदी में उसको। तो उसमें जो है ना, उसमें एक से 8 गुना ज्यादा प्रोटीन उसमें होता है। और वो एक हर्ब्स है, पेड़ है एक, उसका एक फली है वो। उसके लीफ में इतने सारे विटामिन मल्टीविटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक तो क्या है, वो इजिली अवेलेबल है, हमको बस जानकारी नहीं रहती है ना। तो ये जानकारी के अभाव में इससे नुकसान होता है। ऐसे ही बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, उतना प्रोटीन उसमें है, फाइबर्स है ना। तो वो अपने को पता करना, खोजते रहना है, समझते रहना है कि इनका इनका कंटेंट्स क्या क्या है ना। फिर आपके लिए देखोगे इजी हो जाएगा कि आपको जैसे ही फूड स्टफ देखोगे, नहीं नहीं इसमें तो एडिटिव शुगर है, फ्लेवर है, तो वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी में जाएगा, एक्स्ट्रा केमिकल्स जाएंगे, वो आपको हार्मफुल हार्म करेंगे। ठीक है, तो उससे बच के रहना है।
अवॉइड करने की कोशिश करना है। ठीक है, अभी क्या है कि कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है कि कहीं कुछ ऐसा करना है, लेकिन अपने को क्या है डिसाइड करके रखना है कि अपने को इसको अवॉइड करना है ना, कम से कम कंज्यूम करना है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आपके हैबिट में चीजें आ जाएंगी। वंस आपका एक गुड हैबिट डेवलप हो गया तो फिर आपको कोई चैलेंज नहीं रहेगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्लास क्लास सेंड कर सकते हैं अगर किसी कोई क्वेरी नहीं है तो। बाकी जो कोऑर्डिनेटर है वो आपसे क्वेश्चन आपके ले लेंगे। और आई थिंक हम लोग जब आगे मिलेंगे तो ये सब जो सात्विक गुण का प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया है ये आप लोग फॉलो करोगे, क्योंकि आई थिंक कि मैंने आपकी सारी क्वेरी क्वेरी रिजॉल्व कर दी है। इफ देयर इज एनी मोर क्वेरीज तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ओके, हरे कृष्णा।